हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम करेंगे जो कि सीरीज पे बेस्ड होंगी। बेसिकली ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ओलंपियाड में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इवेल्युएट, और ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका कि न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म क्या है 4 इंटू 7 प्लस 2, देन मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 9 प्लस 2, देन मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 11 प्लस 2, इस तरह से करके 100 इंटू 103 प्लस 2 लास्ट टर्म है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में है 5 इंटू 8 प्लस 2, 7 इंटू 10 प्लस 2, इस तरह से करके दे रखा हुआ और इसको हमको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो जो हमारा ये जो है बेसिकली इसका जो टर्म है, चाहे फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म हो, चाहे 4 इंटू 7 प्लस 2, 6 इंटू 9 प्लस 2, तो ये बेसिकली इसको अगर हम लिखना चाहे तो आप इसको क्या गिवन है, अगर हम ले ले n इंटू n प्लस 3/2, बेसिकली आपको ये गिवन है हर ब्रैकेट्स में। फर्स्ट वाले ब्रैकेट के लिए क्या है, n इक्वल टू हमारा 4 है, ठीक है, तो 4 इंटू 7 प्लस 2। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के लिए कितना है आपका 6 है, n इक्वल टू। नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए इसके लिए क्या है, n इक्वल टू 8 है, ठीक है, इसके लिए n इक्वल टू क्या है 100 है। इसी तरीके से इस वाले के लिए क्या n इक्वल टू 5 है। इसका हर एक टर्म किस फॉर्म में लिखा हुआ है, n इंटू n प्लस 3 प्लस 2। तो बेसिकली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, जिसको कि हमने फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज किया हमने इस तरह से करके, तो ये हमारा हो गया n कॉमन ले लिया तो n प्लस 2 और प्लस 1 देन n प्लस 2। ये फैक्टराइज करने पे आया n प्लस 1 एंड n प्लस 2, सभी n के लिए जो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है उसका हर एक टर्म ब्रैकेट्स का इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था, जो हमारा था ये था 4 इंटू 7 प्लस 2, इस तरह से करके। नेक्स्ट है 6 इंटू 9 प्लस 2, इस तरह से करके आपको लास्ट दे रखा था 100 इंटू 103 प्लस 2 अपॉन ये कितना है 5 इंटू 8 प्लस 2, और नेक्स्ट हमारा 7 इंटू 10 प्लस 2, इस तरह से करके लास्ट वाला टर्म था 99 इंटू 102 प्लस 2, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि 4 n इंटू n प्लस 3 प्लस 2, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बेसिकली इसको हम फैक्टर लिख सकते हैं n प्लस 1 और n प्लस 2 के फॉर्म में। यहाँ पे जो 4 इंटू 7 प्लस 2 है, तो यहाँ इसके लिए n हमारा क्या है 4 है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 6। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला है, इसके लिए n हमारा क्या है 6 है, तो n प्लस 1 और n प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 8, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाले टर्म के लिए n हमारा कितना 100 है, तो इसका जो जाएगा 100 प्लस 1 और 100 प्लस 2 हो जाएगा 101 इंटू 102, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। इसी तरीके से 5 इंटू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे n क्या है आपका 5 है, तो n प्लस 1 n प्लस 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 1 n प्लस 2, जहाँ पे n हमारा 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 इंटू 10 प्लस 2 ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पे n 7 है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हो जाएगा 10 इंटू 11 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे n कितना है 9 है आपका, n प्लस 1 n प्लस 2 करेंगे तो 10 इंटू 11 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 99 इंटू 102 हो जाएगा, ये कन्वर्ट 100 इंटू 101 में, क्योंकि यहाँ पे n कितना है 99, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें n इक्वल टू 99, तो 99 इंटू 102 प्लस 2, यहाँ पे अगर n पुट कर दे 99, तो 99 इंटू 102 प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, n हमारा 99 था, तो 100 इंटू 101 हो गया। तो अब ये देखो कि अब ये 6 ये 7 इस तरह से करके सारे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ऊपर एक 5 बचेगा और लास्ट में 102, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 510। तो हमारे जो एक्सप्रेशन गिवन था इसको सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 510, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ इन द सेकेंड प्रॉब्लम में क्या आपको एक सीरीज दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1 और 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1, जो दूसरा टर्म है 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से करके लास्ट वाला जो टर्म है 99 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 99 स्क्वायर माइनस 1,
इस पूरे टर्म का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टर्म टोटल है कितने। हमारा जो पहला है, पहले वाले टर्म के लिए n3 है, देन 5 है, दूसरे वाले टर्म के लिए इस तरह से 7 अप टू 99। तो अब ये आपका एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने टर्म हमारे होंगे, तो इसको निकालना हमें n निकालना है हमें। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो t यहाँ पे tn हमारा क्या है 99, और a हमारा 3 है, और n हमें कैलकुलेट ही करना है, और d हमारा 2 है। इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो अब देखना n की वैल्यू आएगी 49। तो यहाँ पे टोटल हमारे टर्म कितने, यहाँ से यहाँ तक लेकर के टोटल 49 टर्म्स है। ठीक है, अब ये देखो कि जो हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन है 3² + 1 अपॉन 3² - 1, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, 3² + 1, अगेन +1 किया, -1 किया, और ये 3² - 1। इससे क्या होगा कि ये 3² और -1, 3² - 1 अपॉन 3² - 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3² - 1, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 + 2 अपॉन 3² - 1। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब 2 अपॉन, इसको हमने लिख लिया 3 - 1 एंड 3 + 1। ये फर्दर सिंप्लीफाई करके 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 - 1 माइनस 1 अपॉन 3 + 1। आप इसको जब ब्रेक करके सॉल्व करोगे तो आप देखना ये आएगा 2 अपॉन 3 - 1 एंड 3 + 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरीके से जब 5² + 1 और 5² - 1 को इसी तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे जैसे हमने जैसे पहला वाला टर्म किया है, तो इसका जो आएगा लास्ट में देखना आप 1 प्लस ये जो आएगा 1 अपॉन यहाँ पे 5 - 1 और माइनस 5 + 1, यानी कि ये आएगा आपका 1 प्लस 1/4 - 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया था हमारा 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, इस तरह से आया। अब इसी तरीके जब आप 7² + 1 और 7² - 1 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखना आपका यहाँ पे आएगा 1 प्लस, तुम सेम ऐसे ही करना जैसे हमने फर्स्ट वाला टर्म किया है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका 1/7 - 1 माइनस 1/7 + 1, जो कि बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लास्ट वाले टर्म 99² + 1 अपॉन 99 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन दिस माइनस दिस। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 1/98 माइनस 100। ठीक है, तो अब जब इस सब पूरे को ऐड करोगे तो जो ये 1 1 सारे में है आपका, तो टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे तो जब ऐड करने पे इसका सम जो होगा 3² + 1/3² - 1 प्लस 5² + 1 अपॉन 5² - 1, इस तरह से करके लास्ट में हमारा क्या गिवन था, दिस अपॉन 99² - 1। जब आप सबको ऐड करोगे तो सब 1 1 सब में है, 1 प्लस समथिंग 1 प्लस 1 प्लस करके तो टोटल 49 टर्म्स है, तो वो 1 1 सारे ऐड होके टोटल 49 वहां पे आ जाएगा। देन प्लस अब ब्रैकेट में पहले में हमारा क्या आया था, ये 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, दूसरे में क्या आया था 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/4 माइनस 1/6। इसी तरीके से थर्ड वाले में क्या था आपका 1/6 माइनस 1/8। इस तरह से करके लास्ट में हमारा क्या था, ये था आपका 1/98 माइनस 1/100। तो इसमें आप देखना कि सारे ही टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारा बचेगा 1/2 माइनस 1/100। ठीक है, तो अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा 49 प्लस 49/100 विच इज इक्वल टू ये। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। उसमें हर टर्म को हम ब्रेक कर देते हैं एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस के फॉर्म में। उसके बाद फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप देखोगे कि जो अल्टरनेट टर्म्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले टर्म बचते हैं। तो इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और है, उससे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, यहाँ भी आपको सीरीज ही दे रखी है और उसके जो उसका फर्स्ट टर्म है 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1⁴। देन सेकेंड टर्म है 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2⁴ इस तरह से करके है। तो इसको हमें सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म आप देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n⁴ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1/n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n⁴ को फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज इसलिए हम करते हैं कि उसके हमें अलग अलग फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो उसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इजिली कैसे ब्रेक करना है वो समझ में आ जाता है कैसे करना है। तो ये हमने कर लिया, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस n स्क्वायर किया और माइनस n स्क्वायर किया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n⁴ और माइनस n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर एन माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी एन a प्लस बी। तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो हमारा पहला टर्म हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फैक्टर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और n स्क्वायर n प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हमने ब्रेक के लिए एज ए पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 1/2 और इसका जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 1/n इंटू n माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1/n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1। ठीक, जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो हमारा इसी तरीके से अगर तो अब ये टीएन की वैल्यू आ गई। टीएन यानी जनरल टर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब n=1 के लिए क्या होगा, n=2 के लिए क्या होगा, तो जब हम n=1 पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, अब जब हम n=1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिलेगी, तो और वो किसके बराबर होगी, ये होगी आपका 1/2। तो सब में कॉमन होगा, इसलिए हमने 1/2 को पहले ही कॉमन ले लिया। तो जो पहला हमारा टर्म आएगा 1/1 माइनस 1/3, n=1 पुट किया तो t1 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1⁴ जो कि इसके बराबर होगा। इसी तरीके से n=2 जब हम पुट करेंगे तो हमें सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू मिलेगी और वो क्या होगी 1/3 माइनस 1/7। n=2 पुट करके आप यहाँ पे देख लो, n=2 पुट किया तो आ जाएगा 1/3 माइनस 1/7। 1/2 हमने ऑलरेडी पहले से कॉमन ले लिया। इसी तरीके से जब n=50 पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा लास्ट वाला टर्म उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/50 इंटू 49 प्लस 1 माइनस 1/50 इंटू 51 प्लस 1। ठीक है, ये लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अब सारे टर्म कैंसिल आउट होंगे, सिंपली हमारा बचेगा केवल फर्स्ट वाला टर्म और आपका लास्ट वाला टर्म, दिस प्लस 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो सम हो रहा है 1/2, जो फर्स्ट वाला टर्म हमारा था, सॉरी 1 माइनस और ये जो n=50 था 50 इंटू 51 प्लस 1। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा ये सॉल्व हो करके 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लिया इसको तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 50 इंटू 51, ये हो जाएगा 5 और 2550 प्लस 1। ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1/2 इंटू 2550 अपॉन 2551 विच इज इक्वल टू 1275 अपॉन 2551। तो बेसिकली इसको करना है कि उसका जनरल टर्म लिखना है, उसे हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके उससे हमें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना है। और इस तरह से आप ट्राई करो ब्रेक करने की कि उसके ऑल्टरनेट जो टर्म्स हो वो कैंसिल होते जाए, सिर्फ हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचता है। तो उस टाइप से इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।